रही है, आरोप लगाया जा रहा है, जिसके बाद बलूच नेताओं को टारगेट किए जाने के खिलाफ अब बहरंग बलोच की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट किया गया है और इस दौरान टूट कर रहेगा पाकिस्तान के नारे लगे हैं। बलूच महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। तस्वीर आप देखिए, बड़ी संख्या में बलूच महिलाएं हैं यहां पर और सब एक सुर में कह रही हैं कि टूट कर रहेगा पाकिस्तान। बगावत पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान में तेज हो गई है। बलोच महिलाओं ने पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान के जुल्मों के विरोध में बड़ी रैली, बड़ी सभा यहां पर की गई है और अब तकरीरें दी गई हैं कि टूट कर रहेगा पाकिस्तान। बलूचिस्तान में रियासती मजालिम कुछ नई चीज नहीं है। बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियां, मावराए अदालत कत्ल, लोगों के साथ नाइंसाफी, ये एक मामूल की बात है। लेकिन एक चीज जो हमने हाल ही में देखी है कि जो बलोच यकजहती कमेटी के पुरअमन रहनुमा हैं, उनके कारकुनान हैं, उनके लीडरान हैं, जो डायलॉग का रास्ता अपनाते हैं, जो हथियार नहीं उठाते बल्कि अपनी आवाज बुलंद करते हैं मजालिम के खिलाफ, उनको रियासत टारगेट कर रही है। आज भी डॉक्टर मालंग बलोच, बी बगर बलोच, सिबगतुल्ला शाहजी, गुलजादी बलोच, बीबो बलोच और बेशुमार BYC के लीडरान जेल में कैद हैं। मैं आप सबसे दरखास्त करती हूँ कि बलोच वॉइस फॉर जस्टिस की 7 मई की सोशल मीडिया कैंपेन में अपनी शिरकत यकीनी बनाएं और इन सब के लिए आवाज बुलंद करें और ये आवाज भी बुलंद करें कि ये जो मजालिम बलोचिस्तान में जारी हैं सालों से, जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, मावराए अदालत कत्ल के हवाले से, इसका खात्मा हम डिमांड। तो ये 6 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देखिए कि कैसे बलोच महिलाएं अपनी आज़ादी की मांग कर रही हैं। उनका दर्द मैंने आपको सुनाया कि उनके अपनों को किडनैप कर लिया जाता है, लाशें तक नसीब उनको नहीं होती हैं। हालांकि कुछ डेड बॉडीज़ फेंकी गई हैं वहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से मर्डर करने के बाद, लेकिन वो इस हालत में थी कि मतलब उनको देखना तक दूभर हो जा रहा था। लाशों पर देखिए कैसे बलूच महिलाएं वहाँ पर तड़प रही हैं। जो प्रतीकात्मक कब्रें, जिनको अपनों की लाशें नहीं मिली, उन्होंने प्रतीकात्मक कब्रें बनाई और फिर उस पर फातिहा पढ़ा। आंखों में आंसू हैं, अपनों की तलाश वहाँ पर की जा रही है और तुर्बत में आपने देखा कि कैसे बलूच हुंकार वहाँ पर भर रहे हैं और पाक सेना से ये मांग कर रहे हैं कि नरसंहार बंद करो, वरना खून का बदला फिर खून से ही लिया जाएगा। और जैसा कि आज मैंने खबर भी आपको बताई थी कि पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया और 90 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया गया। लेकिन ये पाकिस्तान के जुल्म की तस्वीरें हैं इस वक्त जो आप देख रहे हैं। ये 6 तस्वीरें बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के जुल्म की पूरी कहानी कह देती हैं कि उनको उठाकर ले जाया जाता है, बलूच लोगों को, उनके युवाओं को पाकिस्तानी सेना उठाकर ले जाती है, जुल्म करती है, उनको प्रताड़ित करती है, उनको टॉर्चर करती है और उसके बाद उनके शव तक अपनों को नसीब नहीं हो रहे हैं। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इस तरह के नारे लग रहे हैं कि टूट कर रहेगा पाकिस्तान। मेजर मोहम्मद अली शाह भी इस वक्त मेरे साथ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह, वहाँ पर महिलाओं ने भी बड़ा मोर्चा खोला हुआ है पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ। मैं देख पा रहा हूँ तस्वीरों में हजारों की संख्या में महिलाएं हैं और सिर्फ एक नारा है कि टूट कर रहेगा पाकिस्तान, क्योंकि इतने जुल्म सितम होंगे तो फिर यही हालत होगी। बिल्कुल रोहित भाई, देखिए इसमें तो मेरे को कोई शक था भी नहीं कि पाकिस्तान को कोई बाहरी दुश्मन की जरूरत नहीं है। वो खुद ही में ही सक्षम है, आत्मनिर्भर है अपने आप को तोड़ने में। इनके अंदर ही इतनी फूट है, एकता नहीं है इनके अंदर। POK एक तरफ जाएगा, गिलगिट अलग, बलूचिस्तान अलग, सिंध प्रोविंस अलग, पंजाब प्रोविंस अलग पाकिस्तान का। तो ये इसमें अब बलूचिस्तान में देख लीजिए आप, जिस तरीके का सलूक वहां पर हो रहा है, बलूचिस्तान के लोग खुद प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनको वहां की पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है, क्योंकि जो ट्रीटमेंट वहां पर हो रहा है, धीरे धीरे करके पाकिस्तान की मिलिट्री के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। भलाई शुरुआत हो, भलाई मगर शुरुआत तो हुई है। कल एक वीडियो आया सामने जहां पर पाकिस्तान की मस्जिद से ऐलान हो रहा था कि पाकिस्तान की सेना का साथ मत देना। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित भाई, 100%। तो मतलब यानी कि बगावत पाकिस्तान के अंदर शुरू हो गई है
और ये कोई लोग बोलेंगे प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हकीकत है, ये फैक्ट है। ये वीडियो हमने नहीं बनाया, ये वीडियो पाकिस्तान से आया और हिंदुस्तान में वहां वायरल हो गया। बिल्कुल। तो ये पाकिस्तानी जो है, इनको समझना चाहिए कि इसके पीछे पाकिस्तान को तोड़ने के लिए एक आदमी का मकसद काम आ रहा है, वो है जनरल आसिम मुनीर, जिसकी तुलना भी ओसामा बिन लादेन से की गई है। आपको याद है रोहित भाई, हम लोग कुछ दिन पहले लाइव में थे, शाम को आपने ब्रेकिंग न्यूज दी कि जनरल आसिम मुनीर डर के मारे बंकर में छुप गए हैं। वो छुप गए थे, जो छुप गए थे बंकर में। उसके बाद यहां से हमने गुहार लगाई, हमने आवाज लगाई कि अगर दम है तो निकल कर आओ बंकर में से, टैंक पे खड़े हो, देखो सरहद के उस पार, निकल कर आओ। फिर दुबक के वो चूहा निकल कर आया टैंक के ऊपर। अच्छा रोहित भाई, मजे की बात क्या है ना बताऊं? मजे की बात ये है, दो बातें हैं। पहली बात, वो जब जिस टैंक पे खड़े हुए ना, और आप गौर करेंगे टैंक पे एक स्टार प्लेट है, स्टार प्लेट पे 4 स्टार है। कौन खड़े होता है? मतलब पूरा प्री प्लान, स्टेज मैनेज्ड सेटअप था पूरा। और जो सैनिक वहां पे जोश दिखा रहे थे, वो कलाकार थे, वो एक्टिंग हो रही थी वहां पे, कोई ऐसा कोई जोश नहीं है। डिमोरलाइज सेना है। 71 में फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ, जनरल सैम मैनेक्शॉ जब चीफ थे, वो करते थे ऐसे, कभी जीप पे खड़े हो गए तो कभी मेज पे खड़े हो गए, जहां पे मौका मिले वहां खड़े होके अपने ट्रूप्स को एड्रेस करते थे। तो उस तरीके से इनने भी कहा भाई, वो सैम बहादुर की फिल्म देखी होगी, वहां से प्रेरणा ली होगी। मगर स्टार प्लेट के साथ ये पहली मर्तबा मैंने देखा है। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह साहब है हमारे, वेस्ट आर्मी कमांडर थे, आर्मर्ड कोर के हैं, टैंक खूब चलाई है उन्होंने। उनके साथ मैं पैनल पे था एक टीवी चैनल पे, उनसे मैंने पूछा, सर अब आप आर्मर्ड कोर के हैं, टैंक रेजिमेंट के, आपने कभी देखा है जिंदगी में कहीं दुनिया में कोई भी आर्मी जहाँ पे कोई चीफ और टैंक पे स्टार प्लेट? वो गाड़ी पे लगती है, एम्बेसडर गाड़ी पे या स्टाफ कार में जो अभी आई है, नहीं बिल्कुल स्कॉर्पियो पे, मगर टैंक पे उन्होंने कहा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तो यानी कि वो गीदड़ बपड़ी कब की थी? अच्छा भाई, कहाँ के उनकी नेता है? बिलावल और सरदारी, सिंधु कोई नहीं, बहुत ज्यादा दिन एक्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बहुत ज्यादा दिन एक्टिंग करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। रोने की एक्टिंग अगर सीखना चाहे तो वो सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द मुनीर और शहबाज को रोना पड़ेगा जब भारत जवाब देगा आतंक को करारा। आप दोनों को बहुत बहुत शुक्रिया साथ में जुड़ने के लिए। एक ब्रेक के बाद खबरें जारी।